प्रिय छात्रों, आज का हमारा विषय है हमारे पूर्वज। यह कविता आपकी पाठ्यपुस्तक आधुनिक हिंदी काव्य में संकलित है। यह कविता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के भारत भारती नामक पुस्तक से ली गई है। इस कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त ने हमारे भारतवर्ष के उन पूर्वजों की महिमा का वर्णन किया है जिन्होंने देश में शांति, अहिंसा और प्रेम के लिए तथा मनुष्यों को शांति प्रदान करने के लिए अपने जीवन में बहुत सारे त्याग किए। उनके कर्मों की महानता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, उन पूर्वजों की कीर्ति का वर्णन अतीव अपार है। अर्थात हमारे पूर्वजों की जो कीर्ति है, यश है, वह इतनी ज़्यादा है कि उसका वर्णन कर पाना कठिन है। अपार का अर्थ होता है जिसका कोई पार, कोई सीमा न हो। असीमित है उनके यश का, उनके कार्यों का वर्णन। केवल हम ही नहीं, केवल भारतीय ही नहीं, बल्कि पूरा संसार उनके इस यश का बखान करता है। वे धर्म पर करते निछावर तृण समान शरीर थे, उनसे वही गंभीर थे, वरवीर थे, ध्रुव धीर थे। किसी भी व्यक्ति के महानता का वर्णन करने के लिए उसके गुणों की चर्चा की जाती है। इसी प्रकार हमारे पूर्वजों के उन गुणों की यहाँ चर्चा की गई है जिसके कारण उनका यश पूरे संसार में फैल गया। उनके जो प्रमुख गुण थे उसकी चर्चा करते हुए कवि कहता है, वे धर्म पर अपने प्राणों को तृण के समान न्यौछावर करने की क्षमता रखते थे। उन्होंने अपने शरीर को अपने देश के लिए, अपने कर्तव्य के आगे कुछ भी नहीं समझा। तृण समान, एक तिनके के समान। जैसे एक छोटा सा तिनका जिसका कोई महत्व नहीं होता है, उसी तरह से उन्होंने धर्म के आगे, अपने कर्तव्य के आगे अपने शरीर को महत्व नहीं दिया। उनसे वही गंभीर थे, अर्थात हम उनकी गंभीरता की, अपने कर्तव्य के प्रति जो उनकी निष्ठा थी, जो गंभीरता थी, उसकी तुलना अन्य किसी से नहीं कर सकते। वे स्वयं ही ऐसे व्यक्तित्व थे जिनकी तुलना हम केवल और केवल उन्हीं से कर सकते हैं, किसी और से नहीं की जा सकती। गंभीरता में, वीरता में, ध्रुव धीर, ध्रुव का मतलब होता है अटल और धीर का अर्थ होता है धैर्य। वो इतने धैर्यवान थे, हम ये नहीं कह सकते कि वो किसके समान धैर्यवान थे। वो पर्वत के समान अटल थे, वो ध्रुव तारे के समान अटल थे। तो किसी से समानता की आवश्यकता नहीं है, वे स्वयं में एक उदाहरण है। अगली पंक्तियां देखिए, उनके अलौकिक दर्शनों से दूर होता पाप था, अति पुण्य मिलता था तथा मिटता हृदय का ताप था। उनका जो दर्शन था वह अलौकिक था। अलौकिक उसे कहते हैं जो सांसारिक ना हो करके, भौतिक ना हो करके आध्यात्मिक होता है, एक जिसके अंदर पारलौकिक सौंदर्य होता है। अर्थात आध्यात्म की शक्ति के कारण उनके उपदेशों को सुन करके, उनके व्यक्तित्व को देख करके, देख करके उनके व्यक्तित्व को ही जो सामने वाला मनुष्य होता था उसके दूर होते पाप थे, उसके पाप दूर हो जाते थे। पाप दूर होने का अर्थ है हमारे मन के जो क्लेश है, जो बुराइयां हैं, वो मात्र उनके दर्शनों से ही दूर हो जाती थी। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य को पुण्य मिलता था और हृदय का समस्त कष्ट दूर हो जाता था। ऐसा क्यों था? क्योंकि जब हम उनके व्यक्तित्व के बारे में जान लेते थे, उनके दर्शन करते थे, उनके उपदेशों को सुनते थे, तो जो भी मनुष्य उनसे मिलता था
उनके व्यक्तित्व को देखकर वो इतना प्रभावित होता था कि उसके मन में जितनी मलिनता, जितना पाप, जितने प्रकार के दुख होते थे, उन सब का उसको निवारण मिल जाता था कि हम कैसे अपने को शांति प्रदान करें, कैसे हमारे मन का दुख जाएगा। तो उपदेश उनके शांतिकारक थे। यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि क्यों ऐसा होता था, क्यों हृदय का ताप मिट जाता था, क्यों ऐसा लगता था कि हमें सारे संसार का पुण्य मिल गया ऐसे व्यक्तित्व को देखकर। क्योंकि उनके जो उपदेश थे वो शांति प्रदान करने वाले थे निवारक शोक के। वे शोक अर्थात दुख का निवारण करने वाले उपदेश थे। उनके उपदेशों की जो शक्ति थी उसमें शांति का संदेश था। वह दुख को दूर करने का उपाय बताते थे। इसीलिए सब लोग उनका भक्त था। वे थे हितैषी लोक के। पूरा संसार ही उनका भक्त था। कोई एक धर्म, कोई एक संस्था या कोई एक समूह मात्र उनका भक्त नहीं था। पूरा का पूरा संसार ही उनके इस शांति के उपदेश का अनुकरण करना चाहता था। सभी उनके भक्त थे। और क्यों थे? क्योंकि वो मनुष्य मात्र के हितैषी थे। वे किसी एक धर्म, संप्रदाय या समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए सोचते थे। पूरी मानवता के लिए उन्होंने उपदेश दिया था, शांति का उपदेश। इन दो पंक्तियों में स्पष्ट होता है कि हम जिस महापुरुष की चर्चा मैथिली शरण गुप्त कर रहे हैं वे निश्चित रूप से महात्मा गौतम बुद्ध है। क्योंकि गौतम बुद्ध ने ही सर्वप्रथम शांति का उपदेश दिया था और उन्होंने ही दुख के कारण और निवारण की चर्चा की थी। आइए अब अगली पंक्तियों पर चलते हैं। लखते न अघ की ओर थे वे, अघ न लखता था उन्हें। अघ का अर्थ होता है पाप, बुरे कर्म, बुराइयाँ। और लखने का अर्थ होता है दिखाई देना। ये अघ और लख, लखते शब्द स्थानीय भाषा का शब्द है और अघ तत्सम शब्दावली है, यानी संस्कृत भाषा का शब्द है। तो लखते न अघ की ओर थे, वे बुराइयों की ओर देखते भी नहीं थे और इसीलिए बुराइयां भी उन्हें देख नहीं पाती थीं, यानी उन्हें छू भी नहीं पाती थीं। बुराइयां उनसे दूर भागती थीं। वे धर्म को रखते सदा थे, धर्म रखता था उन्हें। वे सदैव धर्म का पालन करते थे, इसीलिए धर्म भी उनकी रक्षा करता था। वे कर्म से ही कर्म का थे नाश करना जानते ही। यहाँ कर्म दो बार प्रयोग हुआ है। एक कर्म का तात्पर्य है अच्छे कर्म और दूसरे कर्म का तात्पर्य है बुरे कर्म। तो वे अपने अच्छे कर्मों से ही बुरे कर्मों का नाश करना जानते थे। उन्हें वो उपाय पता था कि किस तरह से बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से जीता जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। करते वही थे वे जिसे कर्तव्य थे वे मानते। वे वही काम करते थे जिसे वो मनुष्य का कर्तव्य मानते थे। जो उनका मत था, जो उनकी सोच थी, जो उनके उत्तम विचार थे कि हमें ऐसा करना चाहिए। सत्य की ओर वे प्रवृत्त थे। जो सच्चे काम थे, जो सत्य की ओर ले जाने वाले कर्तव्य थे, उसके वो अनुयायी थे और इसीलिए वे केवल वही कर्म करते थे जो उचित थे, जो करना चाहिए। आगे देखते हैं अगली पंक्तियाँ। वे सजग रहते थे सदा दुख पूर्ण तृष्णा भ्रांति से। वे दुख से भरी हुई तृष्णा और भ्रांति, दुख पूर्ण, दुख देने वाली। तृष्णा का अर्थ होता है चाहत, इच्छा, तीव्र इच्छा, किसी चीज को पाने की लालसा, लालच। और भ्रांति का अर्थ होता है भ्रम। यह भ्रम कि ये संसार में जो कुछ भी है वो मुझे
मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। यह जो भ्रम है, जो संदेह है मन का, ये भ्रांति है, इस तृष्णा यानी इस लालसा, इच्छा या वासना कह लीजिए, इसकी जो भ्रांति है, ये भ्रांति है एक तरह का कि हम किसी चीज़ को पाने की इच्छा करते हैं और ये मानते हैं कि यदि वो वस्तु हमें मिल जाएगी तो हमें सुख मिल जाएगा। तो यह एक प्रकार की भ्रांति है, और इस तरह की भ्रांति जो दुख देने वाली भ्रांति है, उसके प्रति वे सदा सजग रहते थे। वे कभी इस प्रकार की लालसा या लालच में नहीं पड़ते थे। जीवन बिताते थे सदा संतोष पूर्वक, शांति से। उन्होंने अपना जीवन सदैव पूरे संतोष के साथ और शांति पूर्वक बिताया। किसी चीज़ की कभी लालच नहीं की, तृष्णा से दूर रहे, भ्रम को जान लिया था, सत्य से वो परिचित थे, इसीलिए उन्हें किसी प्रकार का दुख नहीं था। संतोष के लिए हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है, संतोषम परम सुखम। जिसको संतोष प्राप्त हो गया वही सबसे ज़्यादा सुखी है। तो वे सबसे सुखी थे क्योंकि उनके पास संतोष का धन था। उन्होंने अपना जीवन शांतिपूर्वक, बिना अशांति के, न मन की अशांति न तन की अशांति, अहिंसा और शांति के रास्ते पर चलकर उन्होंने अपना जीवन संतोषपूर्वक बिताया। और इसी लोक में, इसी जिसे मृत्यु लोक कहते हैं, इस पृथ्वी को यहीं रहते हुए अपने जीवन में ही उन्होंने उस लोक यानी परलोक, जिसको स्वर्ग कहा जाता है, स्वर्ग की कल्पना की जाती है कि वहाँ बड़ा सुख होता है, तो वो स्वर्ग लोक से तनिक भी कम सुख उन्होंने इस लोक में नहीं पाया। उन्हें वह सभी सुख इसी लोक में प्राप्त हुए, और सुख क्या है? संतोष और शांति। उन्होंने सुख और शांति पूर्वक इसी धरती पर, इसी मृत्यु लोक में स्वर्ग के समान सुख को प्राप्त किया। ऐसा नहीं है कि वे किसी अन्य ग्रह के प्राणी थे, कोई अलग जीव थे, सामान्य मनुष्य नहीं थे, कोई भगवान थे, नहीं, वे भी हमारे और आपकी तरह सामान्य मनुष्य ही थे। इसीलिए लिखा है, हंसते हुए आते न थे, रोते हुए जाते न थे। यानी जैसे सामान्य मनुष्य जन्म लेता है वैसे ही उनका भी जन्म हुआ। जैसे सामान्य मनुष्य की मृत्यु होती है उसी प्रकार उनकी भी मृत्यु हुई। वे भी सामान्य मनुष्यों के समान रोते हुए ही आए थे इस धरती पर, हंसते हुए नहीं आए थे। वे सभी महापुरुष रोते हुए ही जन्म लिए, जैसे सामान्य व्यक्ति जन्म लेता है, और रोते हुए जाते न थे। लेकिन उन्होंने अपने कर्मों से, अपने व्यक्तित्व से, अपनी महानता से अपने जीवन को ऐसा बनाया कि जाते वक्त उन्हें रोना नहीं पड़ा। रोने का मतलब दुख और दर्द से, दुख और दर्द को भोग कर वो नहीं मरे, किसी प्रकार की पीड़ा से वो नहीं मरे। शांतिपूर्वक उन्होंने संतोषपूर्वक अपनी मृत्यु को प्राप्त किया। उनके महिमा का और वर्णन करते हुए कि उन्होंने मनुष्यों को क्या दिया, क्या देकर वो गए, कि आज हम उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। कवि कहते हैं, जिनकी अपूर्व सुगंधि से इंद्रिय मधुप गण थे हिले, सद्भाव सरसिज वर जहाँ पर नित्य रहते थे खिले। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये पंक्तियाँ बहुत ही विशिष्ट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा की दृष्टि से भी और व्याख्या की दृष्टि से भी। यहाँ पर उन महापुरुषों को विभिन्न प्रकार के सादृश्य विधान के माध्यम से, उपमाओं के माध्यम से उनके महिमा का वर्णन किया गया है, उनके गुणों का बखान किया गया है। कवि कहता है कि जिनकी अपूर्व सुगंध से, यहाँ उनकी तुलना पुष्प से की गई है। जैसे किसी पुष्प की गंध इतनी अच्छी होती है, अपूर्व का मतलब होता है जो पूर्व में नहीं था, यानी ऐसी सुगंध पूर्व में ना मिली हो, ऐसा पुष्प, ऐसे सुगंधित पुष्प से
जितने भी कीड़े, जितने भी मधुप कहते हैं विशेष रूप से भौरों को, तो भौरों का समूह, उनकी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां कौन सी? गंध इंद्रियां, जिससे वो सूंघ सकते हैं। इंद्रियों के बारे में आप सब जानते हैं कि 5 इंद्रियां होती हैं, जैसे कि सूंघने की शक्ति, सुनने की शक्ति, स्वाद लेने की शक्ति, छूने की शक्ति। तो ये हमारी 5 इंद्रियां जो हैं, आँख, नाक, मुंह, कान और त्वचा, इनके माध्यम से हम चीज़ों को ग्रहण करते हैं, उनको महसूस कर पाते हैं। तो जो मधुप गण है वो अपनी घ्राण इंद्रियों से यानी सूंघने की शक्ति से उस अपूर्व सुगंध, उस पुष्प की जो सुगंध है उससे खींचे चले आते। बस इसी तरह की तुलना उन्होंने महापुरुषों के लिए की है। जैसे पुष्प के सुगंध से भौरे खींचे चले आते हैं, उसी तरह उन महापुरुषों के कार्यों और व्यक्तित्व की जो सुगंध थी उससे मनुष्य मात्र उनकी ओर खींचा चला आता था। लोग अपने आप ही उनके अनुयायी बनते चले जाते थे। वो किसी से कहने नहीं जाते थे कि हमारे उपदेशों को सुनो, हमारे अनुयायी बनो, हम जो कहें वही करो। ऐसा वो किसी से नहीं कहते थे। उन्होंने जो कर्म किए, उनका जो यश फैला, उन्होंने संसार के लिए, मानवता के लिए जो त्याग किए, उसी के कारण उनका यश एक सुगंध की भांति, सुगंध क्या होता है वो उसे हम बांध नहीं सकते। अगर वह वातावरण में छूट गया तो पूरे वातावरण को सुगंधित करेगा, किसी एक या दो व्यक्ति को नहीं, किसी एक या दो चीज़ को नहीं। तो उसी तरह से उनकी वह सुगंध पूरे संसार में फैली और उस सुगंध से आकर्षित होकर पूरा संसार ही उनका अनुयायी बन गया। सद्भाव सरसिज वर जहाँ पर नृत्य रहते थे खिले, वो व्यक्ति, उनका व्यक्तित्व ऐसा था जैसे कोई सरोवर जहाँ हमेशा ही कमल खिला रहे, वह कमल कभी मुरझाए ही ना। तो उनके हृदय में कौन सा कमल था? सद्भाव रूपी कमल। सरसिज का अर्थ होता है कमल, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और सद्भाव अच्छी भावना। सद्भाव का अर्थ है अच्छी भावना। तो सद्भाव रूपी कमल, बड़े बड़े कमल, श्रेष्ठ सुंदर कमल सदैव उनके हृदय में नित्य रहते थे खिले। हमेशा उनके हृदय में खिले रहते थे, उनके मन में हमेशा अच्छी भावनाएं वास करती थीं। सुंदर कमल के समान उनका हृदय हमेशा अच्छी भावनाओं से खिला रहता था। और लहरें उठाने में जहाँ व्यवहार मारुत लग्न था, और उनके हृदय रूपी जो सरोवर था, जो हृदय रूपी उनका तालाब कह लीजिए, नदी कह लीजिए, जो तालाब था, सरोवर था, उसमें व्यवहार रूपी हवा, मारुत का अर्थ होता है हवा, ये पूरा रूपक है। ठीक है, रूपक अलंकार आपने पढ़ा है, जहाँ पर उपमेय में उपमा का आरोप कर दिया जाता है। यानी उपमेय और उपमान का संबंध कैसा होता है? उपमेय उपमान पर आरोपित होता है, यानी जो भी हम उदाहरण दे रहे हैं उस पर जो मूल वस्तु है, मुख्य वस्तु है, उसका आरोप कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हवा, वायु का रूपक लेकर के व्यवहार पर उसका आरोप किया गया है। लहरें उठाने में जहाँ व्यवहार मारुत लग्न था, व्यवहार रूपी जो हवा थी वह उस सरोवर रूपी हृदय में लहरें उठाती थी, यानी वो बहुत ही व्यवहारिक थे, उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। और इसीलिए उन्मत्त आत्मा हंस उनके मानसों में मग्न था। इसीलिए जो आत्माएं थीं, यानी जो मनुष्य थे, हंस का रूपक लिया जाता है आत्मा को दर्शाने के लिए। तो हंस रूपी जो उनकी आत्मा थी, हंस जैसे सरोवर में, मान सरोवर में कहते हैं कि हंस तैरते हैं और वहीं से मोती चुगते हैं, उसी तरह से जो आत्मा रूपी हंस है वह उनके मानस में तैरने में, तिरने में मग्न रहता था। यानी जो लोग हैं वो उनके
मन की जो अच्छे विचार हैं, जब वो उनको सुनते थे तो बिल्कुल उनके मन के विचारों में मग्न हो जाते थे। उनके मानस यानी उनके मन के विचार, तो उनके विचारों में उन्मत्त आत्माएं, उन्मत्त अर्थात जो उनकी ओर खिंची चली आती हैं। जैसे उस मानसरोवर में सारे हंस खींचे चले आते हैं और वहीं तैरना चाहते हैं, वहीं रहना चाहते हैं। इसी तरह से जो मनुष्य हैं, उनके उपदेशों को सुनकर, उनकी इन सुंदर भावनाओं के कारण उनके ही विचारों में डूबे रहना चाहते थे। अगला देखिए, वे ईश नियमों की कभी अवहेलना करते न थे। कौन से गुण थे जो उन्हें इतना महान बनाए हुए थे? उनको एक एक कर कवि ने यहाँ गिनाया है। पहला, उन्होंने कभी ईश्वर के द्वारा जो बनाए गए नियम हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति में नियम हैं, चाहे आप जिस धर्म, जिस संप्रदाय के नियम देख लीजिए, कुछ ऐसे नियम हैं जो सभी में एक समान है। जैसे मानवता की भावना, मनुष्य को मनुष्य मात्र से प्रेम करना चाहिए, सबका ईश्वर एक है। इस तरह की जो भावनाएं हैं, जो ईश्वर के कहे जाते हैं नियम, अच्छे और बुरे, उन नियमों की उन्होंने कभी भी अवहेलना नहीं की। प्रकृति के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया। जो प्राकृतिक नियम है, ईश नियम का सीधा तात्पर्य है प्राकृतिक नियम। हमारी प्रकृति ने जो नियम बनाए हैं, सुबह उठना चाहिए, शाम को जल्दी सोना चाहिए, कब क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सारे हमारे जो प्राकृतिक नियम हैं, उनकी कभी भी उन्होंने अवहेलना नहीं की। जैसे आज हम अपनी प्रकृति के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। हम जानते हैं कि किन किन कार्यों से वातावरण दूषित हो सकता है, फिर भी हम उन्हें रोक नहीं रहे हैं। अपने लालच के लिए, विकास के नाम पर हम प्रदूषण फैलाते चले जा रहे हैं। इस तरह का कार्य उन्होंने कभी नहीं किया। सन्मार्ग में चलते हुए वे विघ्न से डरते न थे। दूसरा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया कि अच्छे मार्ग से वो कभी भी विचलित नहीं हुए। अच्छे मार्ग पर चलने से, सन्मार्ग पर जब भी कोई चलता है तो अनेक विघ्न, बाधाएं, अनेक मुसीबतें सामने आती हैं, लेकिन वे ऐसे व्यक्तित्व थे, ऐसे महान व्यक्तित्व थे कि वे अच्छे मार्ग पर चलने से कभी भी रुके नहीं। चाहे जितनी बाधाएं आईं, जितनी मुश्किलें आईं, सबको उन्होंने पार किया, उनसे कभी डरे या विचलित नहीं हुए। तीसरी उनकी विशेषता, अपने लिए वे दूसरों का हित कभी हरते न थे। हरना माने छीन लेना, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान करना। तो उन्होंने कभी भी अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की अच्छाई का, दूसरों के हित का, दूसरों की भलाई का हरण नहीं किया, नष्ट नहीं किया। वे दूसरों का हित करना चाहते थे, अपने हित का, अपने स्वार्थ का उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद चौथी विशेषता, चिंता प्रपूर्ण अशांतिपूर्वक वे कभी मरते न थे। चिंतित होकर, चिंता से पूरित होकर कि अरे बाप रे, अरे मैं ये तो कर ही नहीं पाया, अभी तो मुझे अपने बेटे का विवाह करना था, अभी तो मुझे संपत्ति जुटानी थी। इस तरह की जो ढेर सारी सांसारिक बंधन की चिंताएं हैं, उन चिंताओं से वो मुक्त थे। चिंताओं से भरे हुए और अशांतिपूर्वक ऐसे महापुरुष कभी भी नहीं मरते थे। ये वो महापुरुष थे जो बिल्कुल शांति के साथ, निश्चिंत होकर उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। इसीलिए वे मोह बंधन मुक्त थे। अब उनकी सारी विशेषताओं को लगातार उन्होंने गिनाया है। वे मोह बंधन मुक्त थे, उन्हें किसी चीज़ का मोह नहीं था। वो हर प्रकार के सांसारिक मोह से, बंधनों से मुक्त थे, स्वच्छंद थे, स्वाधीन थे। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देखिए कि जिस समय ये कविता लिखी जा रही है,
वो समय है भारत में अंग्रेजों के शासन का, यानी एक विदेशी शासक हमारे भारतवर्ष पर शासन कर रहा था और हम उसके गुलाम हो गए थे। तो अपनी आज़ादी के लिए भी, इसीलिए मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा जाता है कि राष्ट्र के प्रति, उसकी स्वतंत्रता के प्रति वो जागरूक थे कि स्वतंत्र और स्वच्छंद रहना ही एक मनुष्य के जीवन की सफलता है। वही जीवन सफल है जो स्वच्छंद है, स्वाधीन है, स्वतंत्र है। तो जो हमारे महापुरुष थे वो स्वच्छंद थे, उन्हें अपने विचारों को प्रकट करने की पूरी स्वतंत्रता थी। वो किसी के अधीन नहीं थे, वो किसी की गुलामी नहीं करते थे। संपूर्ण सुख से संयुक्त थे, वे शांति शिखर आसीन थे। वे शांति के शिखर पर, जो सबसे उच्चतम शांति होती है, परम शांति होती है, उस उच्चतम शांति के स्थान पर बैठे हुए थे। संपूर्ण सुख संयुक्त थे, सभी सुखों से युक्त और शांति के शिखर पर बैठे थे। यानी जो व्यक्ति स्वच्छंद होगा, जिसे अपने विचारों को कहने की स्वतंत्रता होगी, जो किसी की गुलामी नहीं करेगा, जो किसी बंधन को नहीं मानेगा, जो गुलाम नहीं होगा, न विचारों से न तन से, वही व्यक्ति सुख के चरम पर पहुंच सकता है। ये कवि का मानना है। मन से, वचन से, कर्म से वे प्रभु भजन में लीन थे। उन्होंने किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की थी। वो किसी राजा या किसी बड़े व्यक्ति के अनुचर नहीं थे, उनके गुणगान नहीं करते थे, चारण नहीं थे। वे सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का नाम लेते थे। उनका मन यदि किसी की शक्ति को मानता था तो इस प्रकृति की शक्ति को, ईश्वर की शक्ति को। वे उसी के भजन में, भजन का अर्थ होता है भजना, बोलना, रटना, कहना। तो ईश्वर के ही गुणगान में उनका मन लीन रहता था। मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी वे केवल एकमात्र उसी सत्ता को मानते थे। विख्यात ब्रह्मानंद नद के वे मनोहर मीन थे। फिर उन्होंने एक रूपक लिया है कि एक बड़ी नदी का कोई सुंदर मछली जो हमेशा आनंद में डूबी रहे। अगर मछली को पानी में डाल दिया जाए तो वो खुश रहेगी, प्रसन्न रहेगी, क्योंकि वही उसका मूल स्थान है, वही उसका जीवन है। तो उसी तरह से ब्रह्म के आनंद में वे एक मछली, ब्रह्मानंद रूपी नद, एक बड़ी नदी, ब्रह्म के आनंद रूपी नद में वे एक सुंदर मछली के समान रहते थे। उनके चतुर्दिक इसके आगे, उनके चतुर्दिक कीर्तिपट को है असंभव नापना, कि दूर देशों में उन्होंने उपनिवेश स्थापना। ये कुछ उदाहरण हैं, ऊपर जो विशेषताएं गिनाई गई ये कुछ उदाहरण हैं उनके गुणों के, उनके यश के। उनका जो चारों दिशाओं में, चतुर्दिक माने चारों दिशाओं में कीर्ति, यश, और पट का मतलब होता है पताका, पट वस्त्र का पर्यायवाची है। तो उनका जो चारों दिशाओं में यश रूपी जो पट लहरा रहा था, वस्त्र लहरा रहा था, पताका लहरा रही थी, उसको नापना कि वो कितनी बड़ी पताका थी और कहाँ तक चली गई, उनका यश कितनी दूर फैला है, यह नाप पाना असंभव है। उन्होंने बहुत दूर दूर देशों में जाकर के उपनिवेशों की स्थापना की। गौतम बुद्ध के बारे में आप सभी इतना जानते हैं कि वे श्रीलंका, म्यांमार, वर्मा, नेपाल और न जाने कितने कितने देशों में जाकर के उन्होंने मानवता और शांति का संदेश दिया। और जहाँ वो नहीं पहुँच सके वहाँ उन्होंने अपने दूतों को भेजा, अपने जो अनुयायी थे उनको प्रेरित किया कि वो जाएं और पूरे विश्व में शांति, अहिंसा और मानवता के संदेश को फैलाएं। पहुँचे जहाँ जहाँ वे स्वयं पहुँचे या उनके उपदेश पहुँचे,
वे अज्ञता का द्वार जानो रुक गया। जहाँ भी उनका संदेश पहुँचा, जहाँ भी स्वयं पहुँचे, वहाँ अज्ञानता का द्वार रुक गया। वहाँ अज्ञानता फिर नहीं रही, फिर उस दरवाजे से अज्ञानता अंदर नहीं जा सकी। वे झुक गए जिस ओर को संसार मानो झुक गया। वे जिस ओर चल पड़ते थे, पूरा संसार ही उनका उस ओर चल पड़ता था, उनका अनुयायी हो जाता था, उनकी बातों को मानने वाला, उनके विचारों से वो प्रभावित हो जाता था। तो झुक गए जिस ओर का अर्थ वो जिस ओर चल पड़े, जिस ओर चलने का उन्होंने संकेत मात्र कर दिया, पूरा संसार उस ओर चल पड़ता था। वर्णन उन्होंने जिस विषय का है किया, पूरा किया, मानो प्रकृति ने ही स्वयं साहित्य उनका रच दिया। हम एक छोटी सी कविता में या एक छोटे से ग्रंथ में उनकी कीर्ति का बखान, उनके यश का बखान नहीं कर सकते, और उसके लिए हमें ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं है। पूरे संसार में, प्रकृति मात्र में उनका यश फैला हुआ है। ऐसा लगता है मानो, यहाँ मानो शब्द आया है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो मानो प्रकृति ने ही, उत्प्रेक्षा अलंकार में आप उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा पढ़िए और उसको जानिए। मानो प्रकृति ने ही स्वयं साहित्य उनका रच दिया। जब उपमेय और उपमान की तुलना करने के लिए जानो, मानो, मनु, जनु इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो प्रकृति ने स्वयं ही, ऐसा लगता है कि पूरी प्रकृति ने ही उनका साहित्य लिख दिया है। अब हमें साहित्य लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने कहा, जो कुछ भी उन्होंने रचा, उन्होंने भी बहुत कुछ लिखा, बहुत सारा साहित्य लिखा है, बहुत से धर्म ग्रंथ लिखे हैं, त्रिपिटक लिखा है। तो चाहे वो गौतम बुद्ध हो, राम हो, या बड़े बड़े जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं, बाणभट्ट हो, या हमारे गणितज्ञ हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, बड़े वैज्ञानिक थे हमारे भारत में, उन सब के लिए उन्होंने इन 4 पंक्तियों में कहा है कि जिस भी विषय की उन्होंने विवेचना की है, वह अपने आप में पूर्ण है, और उनका साहित्य रचने के लिए यह प्रकृति ने स्वयं ही बीड़ा उठा लिया, ऐसा लगता है। इसीलिए हम कहीं से भी उनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि वो कौन थे और कैसे थे। चाहे समय की गति कभी अनुकूल उनके हो नहीं, उन्होंने ये नहीं देखा कि परिस्थिति हमारे अनुकूल है या नहीं, हमें ये कार्य करना चाहिए या नहीं। अगर वो कार्य सही है, करना है, तो परिस्थितियों से भी लड़ गए, किंतु निश्चल एक से सिद्धांत उनके सब कहे। ये नहीं कि अभी ये कहा और फिर परिस्थिति अनुसार उनका मत बदल गया, उनके विचार बदल गए। अभी आपसे कहा कि सच बोलना चाहिए, और जब परिस्थितियाँ आई तो कहा नहीं, इस परिस्थिति में सच नहीं बोलना चाहिए। ऐसा कोई सिद्धांत उन्होंने नहीं बनाया। जो भी सिद्धांत बनाया, जो भी उपदेश दिए, वो सर्वत्र सब जगह एक समान थे। हर परिस्थिति में, हर देश में, हर समाज के लिए वो सिद्धांत मान्य थे। उन्होंने किसी एक व्यक्ति, एक समाज, एक देश के लिए कोई सिद्धांत नहीं बनाया, सबके लिए एक सामान्य सिद्धांत की परिकल्पना की। वे मेदिनी तल में सुकृत के बीज बोते थे सदा। मेदिनी पृथ्वी को कहते हैं, मेदिनी तल यानी भूमि पर, पृथ्वी पर, पृथ्वी जमीन, तल माने निचला हिस्सा। तो इस पृथ्वी पर उन्होंने हमेशा सुकृत, अच्छे कर्म, सुकृत का अर्थ है अच्छे कर्म, उन्होंने इस पृथ्वी पर अच्छे कर्मों के बीज बोए थे, पर दुख देख दयालुता से द्रवित होते थे सदा। उनका व्यक्तित्व कैसा था? ये व्यक्तित्व की विशेषता, उनका व्यक्तित्व था कि उन्होंने इस पृथ्वी पर हमेशा अच्छे कार्यों के बीज बोए, अच्छे कार्य करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। दूसरों का दुख देख करके उनका हृदय दया से भर उठता था।
सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध की दयालुता का वर्णन आपको हर कहीं मिल जाएगा। जब भी दया की बात आएगी तो सीधे गौतम बुद्ध का ही नाम आता है कि वे अत्यधिक दयालु थे। वे सत्व गुण शुभ्रांशु से तमताप खोते थे सदा। वे अपने सच्चे गुणों के शुभ्र अंशु, अंशु मतलब प्रकाश, उसकी प्रभा, उसका तेज, शुभ्र माने पवित्र, स्वच्छ, जो उनके अच्छे गुणों का प्रकाश था, तेज था, उससे वे अंधकार रूपी जो ताप थे, दुख थे, उनको नष्ट कर देते थे। उनके इस प्रताप से, उनके इस तेज से अंधकार रूपी जो भी कष्ट थे, दुख थे, वो दूर हो जाते थे। निश्चिंत, वे चिंता से रहित थे। विघ्न विहीन, किसी विघ्न से उनको डर नहीं लगता था। हर प्रकार की बाधा से मुक्त थे और सुख की नींद सोते थे सदा। इसीलिए वे सदैव सुख और आनंद की निद्रा में रहते थे। और अंत में उन्होंने परिचय दिया, वे आर्य ही थे। ये जिन महापुरुषों का हमने वर्णन किया, जिन पूर्वजों का वर्णन किया है, वे कौन थे? आर्य ही थे। वही प्रजाति थी जो हम हैं, वही आर्य थे, हमारे ही पूर्वज थे, जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे हमेशा दूसरों के लिए जिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए उन्होंने अपना जीवन कभी नहीं जिया। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। स्वार्थ में डूबकर, रत होना डूब जाना, उसी में लगे रहना, स्वार्थ में डूबकर उन्होंने कभी मोह माया की मदिरा का पान नहीं किया। मदिरा का अर्थ आप जानते हैं, जो मद को उत्तेजित करता है, मद पैदा करता है हमारे अंदर। तो ऐसी चीज़ों का, वो किसी भी चीज़ का मद हो सकता है, अपनी संपत्ति का, अपने परिवार का, किसी भी चीज़ का मद यानी उत्तेजना या उसका अहंकार, उसमें डूबे रहना। मद होना मतलब उन्मत्त हो जाना, बेहोश रहना, कोई चीज़ समझ में ना आना। तो इस तरह का कोई भी उनके अंदर दुर्गुण, बुरे गुण नहीं थे कि वो मोह और स्वार्थ में पड़े रहें, डूबे रहें। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, वे सभी हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने इस संसार में उपकार और दूसरों का हित करने के लिए ही जन्म लिया था। इसीलिए निश्चेष्ट होकर, चैतन्यहीन होकर, यही मैंने कहा ना, मदिरा जो पिया वो चेतना विहीन हो जाएगा, तो ऐसा वो नहीं था। हमारे पूर्वज चैतन्यहीन नहीं थे। चेतना, जागरूकता, वे हमेशा जागरूक रहते थे कि हमें दूसरों के लिए जीना है, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, मानव मात्र के लिए हमें क्या करना है, इस कर्तव्य के प्रति वो हमेशा जागरूक रहते थे। गलत और सही के प्रति वे हमेशा चैतन्य रहते थे, कभी निश्चेष्ट होकर वो नहीं बैठे। ऐसे लोग, ऐसे महापुरुष कभी निश्चेष्ट होकर, कभी चैतन्यहीन होकर के, जैसे उस समय जब गुलाम भारत था तो बहुत सारे लोग थे कि हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जागरूक भी नहीं थे, बहुत सारी बातों को जानते भी नहीं थे, अपने इतिहास से परिचित नहीं थे, अपने अतीत से परिचित नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनके अंदर जागरूकता नहीं थी। इसीलिए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने उनके अंदर अपने अतीत के प्रति गौरव अनुभव कराने के लिए, चैतन्य करने के लिए कि जागो और अपने भारतवर्ष के बारे में जानो कि ऐसे वीरों का देश, ऐसे महापुरुषों का देश आज गुलाम क्यों है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम चैतन्यहीन होकर के बैठे हैं, हमारी इसी कमजोरी के कारण यह देश आज गुलामी के जंजीरों में बंध गया है। तो यह जागरूकता फैलाने के लिए, राष्ट्र को जागरूक करने के लिए उन्होंने इन कविताओं की रचना की। भारत भारती मूल रूप से राष्ट्र को जागृत करने की कविता है, राष्ट्र को जागृत करने की पुस्तक है। आप चाहें तो इस पाठ्य पुस्तक को, भारत भारती को
पूरी भारत भारती को पढ़ें, आपको और स्पष्ट समझ में आएगा। जो व्याख्या में आपको समझ में नहीं आया है उसे आप हमें पूछ सकते हैं।